गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, विनायक एजुकेशन ग्रुप ऐप पर आपका स्वागत है। तो पिछली क्लास में हमने देखा था फल परिरक्षण का महत्व और आज का अपना टॉपिक है उसी क्रम में फल परिरक्षण का भविष्य। कि फल परिरक्षण का आने वाले समय में क्या भविष्य है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। फल परिरक्षण का भविष्य, ठीक है। तो देखो, फल परिरक्षण व्यवसाय का भारत जैसे विकासशील देश में उज्जवल भविष्य है। फल परिरक्षण व्यवसाय का भारत जैसे विकासशील देश में उज्ज्वल भविष्य क्या है बच्चों? मतलब भारत क्या है, एक विकासशील देश है और अगर यहाँ पर फल परिरक्षण उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए तो यहाँ पर काफ़ी उन्नति की जा सकती है। यानी कि हमारे देश में फल परिरक्षण व्यवसाय का उज्ज्वल भविष्य है। परंतु वर्तमान में अनेक समस्याएं इसके विकास में बाधक है। उन समस्याओं के बारे में हम विचार करेंगे। परंतु वर्तमान उत्पादन को देखते हुए वर्तमान उत्पादन को देखते हुए ऐसा लगता है कि ये व्यवसाय अनेक समस्याओं से ग्रस्त है। ऐसा लगता है कि ये व्यवसाय अनेक समस्याओं से ग्रस्त है, ठीक है। यानी कि जो वर्तमान उत्पादन हो रहा है फल सब्जियों का, उसको देखकर ऐसा लगता है कि ये व्यवसाय अनेक समस्याओं से ग्रस्त है जो इसके विकास में बाधक है। ठीक है बच्चों, यानी कि हमने देखा कि जो फल परिरक्षण व्यवसाय है उस व्यवसाय का भारत जैसे विकासशील देश में उज्जवल भविष्य है। परंतु जो वर्तमान उत्पादन हो रहा है फल एवं सब्जियों का, उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि ये व्यवसाय अनेक समस्याओं से ग्रस्त है और यही समस्या फल परिरक्षण व्यवसाय के विकास में बाधक है। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी समस्याएं जो फल परिरक्षण व्यवसाय में बाधा बनी हुई है, उन समस्याओं के बारे में विचार करते हैं। तो विभिन्न समस्याओं में से निम्नलिखित समस्याएं प्रमुख हैं। विभिन्न समस्याओं में से निम्नलिखित समस्याएं प्रमुख हैं।
जैसे कि सबसे पहली समस्या है वांछित किस्म की उचित समय पर वांछित किस्म की फल सब्जियों का उचित समय पर उपलब्ध नहीं होना, फल एवं सब्जियों का उचित समय पर उपलब्ध न हो पाना। एक तो पहली समस्या है कि जिस किस्म की फल एवं सब्जियों की ज़रूरत होती है उस समय वे फल और सब्जियां उपलब्ध नहीं हो पाती, ये पहली समस्या है। दूसरी, सहायक पदार्थों जैसे यानी कि जो फल परिरक्षण में व्यवसाय में काम आने वाले पदार्थ होते हैं वो सहायक पदार्थों जैसे, अब ये सहायक पदार्थ है जैसे कि जैम बनाओगे तो शक्कर की जरूरत पड़ेगी, है ना। शक्कर, नमक, परिरक्षक पदार्थ आदि के गुणों में जैसे शक्कर, नमक, परिरक्षक पदार्थ आदि के गुणों में विभिन्नता का होना, यानी कि जो फल परिरक्षण व्यवसाय में जो सहायक पदार्थ काम आते हैं जैसे शक्कर है, नमक है, परिरक्षक पदार्थ जैसे सिरका, सोडियम बेंजोएट, ये सब अलग अलग क्वालिटी के बाजार में उपलब्ध होते हैं। जो भी तो ये अलग अलग क्वालिटी या गुणों में विभिन्नता का होना ये भी फल परिरक्षण व्यवसाय के विकास में बाधक है। समस्या ये आती है कि वे कौन से गुणों वाले शक्कर, नमक और परिरक्षक पदार्थों का चयन किया जाए। ठीक है। अब पैकिंग सामग्री का अनुपलब्ध वो महंगा होना, या ऐसे लिखते हैं पैकिंग सामग्री की अनुपलब्धता वो महंगी होना, यानी कि जैसे टीन के डिब्बे वगैरह, बोतलें वगैरह जिनकी ज़रूरत पड़ती है सॉस, जैम, जेली को बढ़ने के लिए, वो सामग्री अनुपलब्ध होती है और महंगी होती है। ठीक है। चौथी समस्या है तकनीकी मार्गदर्शन का अभाव, यानी कि जो टेक्निकल नॉलेज है उसका अभाव है। तकनीकी मार्गदर्शन का अभाव चौथी समस्या ये हो गई। पांचवी समस्या है बच्चों ग्रामीण क्षेत्रों की अवहेलना, ग्रामीण क्षेत्रों की अवहेलना, लघु इकाइयों द्वारा विक्रय में कठिनाई आना, जो फल परिरक्षण व्यवसाय की लघु इकाइयाँ हैं वो इन फल परिरक्षण उत्पादों को बेचने में उनकी कठिनाई आती है। तो लघु इकाइयों द्वारा विक्रय में कठिनाई आना, विक्रय का मतलब बेचने में कठिनाई आना। अगली समस्या है औसत व्यक्ति की मानसिकता
व संसाधित पदार्थों का महंगा होना। औसत व्यक्ति की मानसिकता व संसाधित पदार्थों का महंगा होना। ठीक है। अब फल परिरक्षण व्यवसाय की समस्याओं को दूर करने के उपाय। दूर करने के उपाय। तो पहला उपाय क्या कर सकते हैं हम, सस्ते पदार्थों का निर्माण करना ताकि लोग इन्हें आसानी से खरीद सके। जो औसत व्यक्ति है वो भी इनको खरीद सके। सस्ते पदार्थों का निर्माण करना। दूसरा उपाय क्या कर सकते हैं, उचित दर पर उचित किस्म की फल व सब्जी की उपलब्धता होना। उचित दर पर उचित किस्म की फल व सब्जी की उपलब्धता होना। सब्जी की उपलब्धता होना। अगर ऐसे उपाय किए जाए तो ये जो समस्याएं दूर हो सकती है। और भी लिख सकते हैं हम, जैसे तकनीकी मार्गदर्शन की व्यवस्था हो, है ना, पैकिंग सामग्री सस्ती मिले। तो जो समस्याएं हैं उनको दूर करने के उपाय, जैसे सस्ते पदार्थों का निर्माण करना, उचित दर पर उचित किस्म की फल व सब्जी की उपलब्धता होना। तो ये है फल परिरक्षण का भविष्य। तो हमने देखा था कि जो फल परिरक्षण व्यवसाय का भारत जैसे विकासशील देश में उज्जवल भविष्य है, लेकिन वर्तमान उत्पादन को देखते हुए ऐसा लगता है कि ये फल परिरक्षण व्यवसाय अनेक समस्याओं से ग्रस्त है। और ये समस्याएं कौन कौन सी है, जैसे कि हमने देखा, वांछित किस्म की फल एवं सब्जियों का उचित समय पर बाजार में उपलब्ध न हो पाना। सहायक पदार्थों, जैसे फल परिरक्षण व्यवसाय में काम आने वाले पदार्थ क्या कहलाएंगे, सहायक पदार्थ। जैसे जैम बनाने के लिए शक्कर की जरूरत पड़ेगी, अचार में नमक की, और परिरक्षक पदार्थों की सभी में जरूरत पड़ती है। तो ये पदार्थों के गुणों में क्या है, विभिन्नता है, यानी कि बाजार में ये जो पदार्थ मिलते हैं वो अलग अलग क्वालिटी के उपलब्ध हो पाते हैं। तो उनमें से किसका सिलेक्शन किया जाए, किसका चयन किया जाए, ये भी एक समस्या है। पैकिंग सामग्री की अनुपलब्धता व महंगी होना, यानी कि जैम, जेली, सॉस, केचप, इनको बनने के लिए बोतलों की, कांच की बोतलों की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो जो सामग्री है वो महंगी उपलब्ध होती है। तो ये भी एक समस्या है। टेक्निकल गाइड का अभाव है, ग्रामीण क्षेत्रों की अवहेलना है, लघु इकाइयों द्वारा विक्रय में कठिनाई आना, और औसत व्यक्ति की मानसिकता व संसाधित पदार्थों का महंगा होना। ठीक है। अब समस्याओं को दूर करने के उपाय, पहला, सस्ते पदार्थों का निर्माण करना और उचित दर पर उचित किस्म की फल व सब्जी की उपलब्धता होना। ठीक है। अब अगला टॉपिक हम देखते हैं बच्चों, फल परिरक्षण के सिद्धांत एवं विधियां। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फल परिरक्षण के सिद्धांत एवं विधियां। किन किन विधियों के द्वारा फल परिरक्षण किया जा सकता है, इसके क्या सिद्धांत हैं
और कौन कौन सी विधियां हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फल परिरक्षण के सिद्धांत एवं विधियां। तो देखो ये टॉपिक है। अब इसमें हम सबसे पहले देखेंगे भाई फल एवं सब्जियों के खराब होने के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं। तो एक छोटा सा क्वेश्चन लिख के देख लेते हैं, इनको क्वेश्चन के अंतर्गत करते हैं इसको। फल एवं सब्जियों के खराब होने के प्रमुख कारणों को समझाइए। तो इसके अंतर्गत एक क्वेश्चन लिखना आप, फल एवं सब्जियों के खराब होने के प्रमुख कारणों को समझाइए। तो देखो फल एवं सब्जियों के खराब होने के जो प्रमुख कारण है, उसमें सबसे पहला है शुष्कन या सुखाना। आंसर शुष्कन या सुखाना। देखो अगर जो भी फल एवं सब्जियां हैं, तो देखो ये जो क्रिया होती है शुष्कन या सुखाना, ये वातावरण के उच्च तापमान के कारण होती है। किसके कारण होती है? वातावरण के उच्च तापक्रम के कारण होने लगती है। तो ये वातावरण के, तो इसमें लिखते हैं ये वातावरण में जब उच्च तापमान होता है तो ये शुष्क हो जाती है, जिसके कारण खराब हो जाती है। ये वातावरण में उच्च तापमान के कारण होता है, ठीक है, जिसमें फल एवं सब्जियों में उपस्थित नमी, जिसके कारण क्या होता है, फल एवं सब्जियों में उपस्थित नमी उच्च तापमान के कारण, उच्च ताप के कारण वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा कम होती जाती है। कम होती जाती है, जिससे ताज़ा फल सब्जियों में झुर्रियाँ पड़ना प्रारंभ हो जाती है, जिससे ताज़ा फल एवं सब्जियों में झुर्रियाँ पड़ना प्रारंभ हो जाती है।
ये सूखना करना है, इसको सूखना, सुखाना नहीं है बच्चों, ये बुक में भी गलत लिखा हुआ है। यानी कि फल एवं सब्जियां कैसे सूख जाती है, कैसे उनकी नमी गायब हो जाती है, तो ये पहला कारण है। एवं सिकुड़ने लगते हैं और वे सिकुड़ने लगते हैं और वे खाने योग्य नहीं रहते तथा खाने के अयोग्य हो जाते हैं, यूँ लिख लो। तो ये पहला कारण हो गया, ठीक है। अब दूसरा कारण है एंजाइम की क्रियाशीलता एवं रासायनिक अभिक्रिया। तो एंजाइमों की क्रियाशीलता के कारण भी क्या होता है, ये फल एवं सब्जियां खराब हो जाते हैं। तो फल तथा सब्जियों में विभिन्न प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। फल तथा सब्जियों में विभिन्न प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। ये एंजाइम पौधों की विभिन्न क्रियाओं ये एंजाइम पौधों की विभिन्न क्रियाओं जैसे वृद्धि, उपापचय, पुनरुत्पादन, जैसे वृद्धि, उपापचय, पुनरुत्पादन, आदि के लिए आवश्यक होते हैं। तो देखो, हमने देखा कि यो एंजाइम की क्रियाशीलता और रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार से फल एवं सब्जियों को खराब करती है। तो हम देखो, फल एवं सब्जियों में विभिन्न प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं और ये एंजाइम पौधों की विभिन्न क्रियाओं जैसे वृद्धि, उपापचय, पुनरुत्पादन आदि के लिए आवश्यक होते हैं तथा एंजाइम पूर्ण परिपक्व तथा एंजाइम पूर्ण परिपक्व फल एवं सब्जियों को पकाने वाली अभिक्रिया में भी सहायक होते हैं। पूर्ण परिपक्व फल एवं सब्जियों को पकाने वाली रासायनिक अभिक्रिया में भी फल एवं सब्जी पकते हैं तो क्या होती है, इनके अंदर रासायनिक अभिक्रिया होती है
और उस रासायनिक अभिक्रिया में भी कौन सहायक होते हैं? एंजाइम सहायक होते हैं। वाली रासायनिक अभिक्रिया में भी सहायक होते हैं। ठीक है। अब जैसे इसका एक उदाहरण लिख लेते हैं। जैसे कटे हुए फल व सब्जियों को हमें खुला रखने पर, देखा होगा आपने, फल एवं सब्जियों को हवा में खुला रखने पर वे कुछ समय पश्चात काले पड़ जाते हैं। क्या हो जाते हैं? कुछ समय पश्चात काले पड़ जाते हैं। ये भी एंजाइम की क्रियाशीलता और रासायनिक अभिक्रिया का ही परिणाम है। ये एंजाइम की क्रियाशीलता एवं रासायनिक अभिक्रिया का ही परिणाम है। ठीक है बच्चों, तो ये दूसरा कारण हो गया। अब लास्ट कारण है तीसरा, सूक्ष्म जीव। देखो, विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों में विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव जैसे फफूंद, खमीर व जीवाणु, जैसे फफूंद, खमीर, जीवाणु आदि की फल एवं सब्जियों एवं उनके उत्पादों को आदि की जीवाणु आदि की फल सब्जियों एवं उनके उत्पादों को खराब करने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब देखो, ये सूक्ष्म जीव क्या करते हैं? उचित वातावरण में वह अपने भरण पोषण के लिए फल एवं सब्जियों को अपना निशाना बनाते हैं। तो ये सूक्ष्म जीव उचित वातावरण में अपने भरण पोषण के लिए
पोषण के लिए फल एवं सब्जियों को अपने भरण पोषण के लिए फल एवं सब्जियों को अपना माध्यम बनाते हैं। ठीक है, जिसके फलस्वरूप फल एवं सब्जियों में किण्वन होता है। जिसके फलस्वरूप फल एवं सब्जियों में क्या होता है बच्चों? किण्वन, फर्मेंटेशन होता है और इस किण्वन क्रिया के कारण ही वे सड़ जाते हैं तथा इस प्रकार किण्वित खाद्य पदार्थों का किण्वन होता है जिससे वे खराब हो जाते हैं। ठीक है, तो ये था आज का अपना टॉपिक। शुष्कन सूखना, तो वातावरण में उच्च तापकरण के कारण क्या होता है? फल एवं सब्जियों में वाष्पोत्सर्जन क्रिया अधिक होती है, जिसके कारण वे उनमें नमी कम हो जाती है, झुर्रियाँ पड़ जाती है, सिकुड़ जाते हैं और वो खाने के अयोग्य हो जाते हैं। एंजाइम की क्रियाशीलता, रासायनिक अभिक्रिया, तो फल सब्जियों में विभिन्न प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं और ये एंजाइम पौधों की विभिन्न क्रियाओं जैसे वृद्धि, उपापचय, पुनरुत्पादन आदि के लिए आवश्यक होते हैं तथा एंजाइम पूर्ण परिपक्व फल एवं सब्जियों को पकाने वाली रासायनिक अभिक्रिया में भी सहायक होते हैं। इसका उदाहरण देखा हमने कि जो कटे हुए फल एवं सब्जियां अगर उनको हवा में खुला रख दोगे तो कुछ समय पश्चात वो काले पड़ जाते हैं। यह किसके कारण होता है? उनमें उपस्थित एंजाइमों की क्रियाशीलता एवं रासायनिक अभिक्रिया के कारण होता है। सूक्ष्म जीव, तो विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव जैसे फफूंद, कमीर, जीवाणु आदि फल सब्जियों एवं उनके उत्पादों को खराब करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये सूक्ष्म जीव क्या करते हैं? उचित वातावरण में अपने भरण पोषण के लिए फल एवं सब्जियों को अपना माध्यम बनाते हैं, जिसके फलस्वरूप फल एवं सब्जियों में क्या होती है? किण्वन क्रिया होती है और इस किण्वन क्रिया के परिणाम स्वरूप ये खराब हो जाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना है। ओके।